अच्छा ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसी के साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। कल मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात करी थी। तो डिफरेंशिएशन में मुझे बताइएगा, एक चीज हमने सीखी थी, इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना हो उसका तरीका क्या होता है? हाँ, तो उसका तरीका ये है कि माइनस डिफरेंशिएट with respect to x और y को एज अ कांस्टेंट ले लिया है। सिमिलरली differentiate with respect to y और x को एज अ कांस्टेंट ले लिया है। एक तो हमारी बात नहीं रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर डिफरेंशिएट करना हो और दूसरा वेरिएबल अलग हो, मतलब हमने अक्सर सुना है y को डिफरेंशिएट किए x के हिसाब से dy ओवर dx, मगर अगर कुछ ऐसे मामला हो जाए कि y को डिफरेंशिएट करना है x के क्यूब से, तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा रहता है जैसे थर्ड डेरिवेटिव में, अगर ये थर्ड डेरिवेटिव होता तो ये ऐसे लिखा हो, दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है अब x के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, x क्यूब के हिसाब से डिफरेंशिएट हो रहा है। तो कभी ऐसे मामला तो इसका तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर में उसे डिफरेंशिएट कीजिए, न्यूमरेटर में उसे डिफरेंशिएट कीजिए जो आपका गिवन फंक्शन, और डिनोमिनेटर में उससे डिफरेंशिएट कीजिए जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम ये वाली चीज को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे ना cos की पावर क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट इसका डेरिवेटिव निकालना। क्लास में जब आता है समझ में आएगा, ओके सर x के साथ में डिफरेंशिएट निकालने क्योंकि x एक्टिव है। मैंने कहा नहीं, विद रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x मतलब ये हुआ भाई cos जो है ना चेंज होता है, cos चेंज होता है जब जब x चेंज होता है, ठीक है। मतलब हुआ ये रहा आपका cos x। आपने मुख्तलिफ एंगल्स रखना शुरू किए तो इसने मुख्तलिफ आंसर देना शुरू किए। तो हमने अभी तक इतनी बात सीख रखी थी कि भाई cos कब कब चेंज होगा जब तुम x करेंगे। अब उन्होंने सवाल कर दिया, उन्होंने कहा cos का रिलेशन किससे निकाला है, sin से। तो sin और cos का रिलेशन बिल्कुल रिलेशन है। cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा, 1 माइनस, तो फंस गए। हमें cos स्क्वायर के लिए ये रखना पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी है, इसीलिए इसमें शॉर्टकट ये होता है कि जिसको डिफरेंशिएट करने को कहा गया है उसको डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर। 3 को पीछे लाया तो cos स्क्वायर x में, और फिर डेरिवेटिव जाता है बेस में, बेस है cos x, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर में 2 sin x और डेरिवेटिव चला जाएगा तो sin x। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव होता है सिर्फ cos x। जितना सॉल्व हो पाएगा उतना सॉल्व कर लो। तो आंसर है माइनस का 3 ओवर 2 cos x। ठीक है, ये हमारा सेकंड चीज थी। ठीक है, बाकी ex वगैरह से तो हम वाकिफ हैं, ex ln x वगैरह से वाकिफ हैं। अगर मैं आपको एक फंक्शन लिखूं y is equals to e raised to the power x, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसका फाइंड nth डेरिवेटिव, nth मतलब मैंने कुछ नंबर नहीं बताया, चलो इसका ऑप्शन ले लो, n x n e की पावर x e की पावर x e की पावर x e की पावर x, क्योंकि e x n तक भी चल जाओगे, इंफिनिटी तक भी चल जाओगे, इसको कोई फर्क नहीं। ठीक है, तब मैं सीधा अब मैंने क्या किया, अब मैंने बदल दिया इसको, और मुझे सवाल भी मुश्किल कर दिया। मैंने कहा मुझे एक ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए नहीं, मुझे 10 ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, स्टूडेंट बैठ के 10 ऑर्डर का। तो आसान तरीका ये है भाई
ये तो नहीं खुलेगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव जाएगा एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव वन बचेगा ओके। तो ये आंसर है, ये आंसर है क्या बात है, जब आपने एक मरतबा डेरिवेटिव, दफा डेरिवेटिव क्या करेगा, ए में इजाफा होता है। तो अगर मैं टेंथ डेरिवेटिव तक जब पहुंचूंगा तो मामला क्या हो चुके होंगे, तो बजाय 10 दफा डेरिवेटिव लेने के जो भी चीज है उस पर लगाने पाओ। क्या ये चीज बस हमने सीख लिया खत्म होता, अब वो कहाँ कहाँ मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने दिया y इज इक्वल टू e की पावर 2x, और आपसे पूछा फाइंड कीजिए d4y ओवर dx4, कुछ नहीं करो, e की पावर लिखो 2x और 2 को 4 पावर 2 की पावर करो विच इक्वल टू, चाहिए बात है लिखना जल्दी से।
equals to y. क्या होना चाहिए थर्ड ऑर्डर तीसरी मतलब है तो पहले मतलब क्या e power x फॉर्मूला लिखवाया था परसों सारे फॉर्मूलास लिखना डेरिवेटिव n पावर x n पावर x नहीं n क्या कहते हैं इसलिए इंटीजर यहाँ ये इंटीजर कांस्टेंट है नाम का कुछ याद करो मैं कुछ ये लिखाया है मैं कुछ ये लिखाया है समथिंग समथिंग वो क्या था नहीं देखो और फर्क है देखो आप जो थ्री को बाहर निकालने की बात कर रहे हो वो किस सिनेरियो में पॉसिबल है यहाँ मामला कुछ अलग है थ्री की पावर है ये किसके बराबर है ये तो मेरे पावर बाहर लेके जाते हैं ये बात समझ एक ही चीज है और एक ही चीज एंटायरली डिफरेंट चीज है वो पावर पीछे आते हैं वो किस सिनेरियो को देखिए एक्स तो ये से इसका डेरिवेटिव इधर पावर नहीं आ सकती क्योंकि किसने कहते हैं कि पावर आपने जैसे पावर की जगह तो पावर को देखो डेरिवेटिव में पावर का मतलब होता है नंबर यहाँ पावर की जगह है वेरिएबल तो कुछ ये मैंने लिखवाया मैंने कुछ इस तरह लिखवाया है क्या लिखवाया है देखिए ए एक्स एन ए अब आपको तीन मरतबा डेरिवेटिव लेके देना है पहली दफा का डेरिवेटिव लिख देता हूँ थ्री की पावर एक्स एल एन होपफुली समझ में आ गया होगा अब मुझे डबल और फाइनली ट्रिपल डेरिवेटिव आंसर निकाल कोई डिटेल नहीं आसान सा दो दफा फॉर्मूला करेंगे देखो अभी आपकी वाली बात जो कांस्टेंट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता अगले स्टेप में पता है क्या होगा अगले स्टेप में एनर्जी पीछे आता है और डेरिवेटिव से किस पे आया 3x दोबारा ये चीज बनी ये दो एलिमेंट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या दो एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे सो वी गेट्स ln 3 इज द पावर ln 9 मत कीजिएगा ln 3 होल पावर हो जाएगी ln 3 एक साथ है डबल डेरिवेटिव ln 3 की पावर 3x ln 3 की पावर 3 पावर x बिल्कुल सही ठीक है ओके तो याद रखें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि अगर ये मुश्किल वाली करेंगे तो फिर डेरिवेटिव में आसान वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने आपसे ये चीज दी है मैंने आपको ठीक है एफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स x मैंने आपसे पूछा क्या था आपसे पूछा क्या होगा आपके ऑप्शंस क्या हैं 1/2 1/2 -1/2 -1/2 और मैंने बात किया है tan इनवर्स का इसलिए क्लास क्लास में पाएगा पढ़ता हूँ
सर फिर इसमें डिविजन का क्या होता है? जैसे उसको ऊपर ले जाए, ऊपर लेके जाए और पावर बदल जाएगी। वापस ले लो लेट्स तो जैसे देख लिया कोई सांस को वापस नीचे ले लो। हम डबल क्लास वन निकाल रहे हैं, जैसे बन गया वन भी तो करना है। हम लोगों ने एफ एक्स लिखा tan इनवर्स एक्स और tan निकाला था डेरिवेटिव, इसमें कोई इक्वल वाला काम नहीं है। जो इंटरमीडिएट में पढ़कर आया हूँ कोई देखो सही लिखा है tan इनवर्स एक्स करेंगे। अभी तो एक दफा है, अब दूसरी दफा करने के लिए मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गया माइनस। अब देखिएगा मैं डबल डेरिवेटिव लेने की कोशिश करता हूँ। माइनस का पीछे आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2 गई, फिर डेरिवेटिव बेस के ऊपर जाता है। बेस में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं वापस नीचे ले आया। मैथ का ना रूल एक छोटा सा याद रखना करो, नेगेटिव पावर्स नहीं चाहिए। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मामला कुछ नहीं है। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x कॉमन क्या है, x कॉमन 1 है। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये हो गया 4। सॉल्व करें तो माइनस का 1/2, ठीक है। इतना डिटेल नहीं है कि इसको कुछ शॉर्टकट बन सके, बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव था। पर जल्दबाजी में गलती हो जाती है कभी कभी, इसीलिए प्रैक्टिस करते जाते हैं। स्टार्ट टाइम सिर्फ दिखने में मुश्किल है, सिर्फ दिखने में मुश्किल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें नहीं पता है एनपी ऐसे क्यों आता है, वैसे एनपी का नहीं है। पास्ट यूनिवर्सिटी में आया क्यों आता है सर, जो ये से ये जिस करने के लिए आते हैं स्कूल में शुरू हो जाता है देखते सवाल। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन है खाली, और इसका आंसर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एक बार आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। और अभी वाली बात है, मैथ्स में राइटिंग कम करते हैं, लाजमी सी बात है सॉल्व करने का चीजें इसे जानते हैं। सर ये तो पेंसिल और पेन सर नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इसको जानते हैं मेथोडोलॉजी। एक क्वेश्चन का मेथोडोलॉजी से y इक्वल टू a, बुक में टीचर्स का आंसर देखिएगा।
तो आपने कहा सर ये तो सवाल याद करने को क्या है, आपने सवाल याद करने को कहेंगे EX is the basic exponent function, तो उसकी सीरीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा किस किसकी सीरीज याद रखें, sin x की याद रखें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, cos x की याद रखें मैं लिख दूंगा, और EX की याद रखें। ठीक है, तो ये पूरा बंद होगा, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा किसमें, और ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, बाकी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन के डेरिवेटिव में पहले x आता है, फिर ये ऑड में चलता है, याद करो EX का डेरिवेटिव लेते थे तो उसमें कितना था 0 होगा, फिर डबल डेरिवेटिव लेते थे फिर 0 पुट करते थे, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लेते थे फिर ये कभी खत्म ही नहीं है, ट्रिपल 4 5 6 बचा, इसका डेरिवेटिव तो खत्म नहीं, इसका 0 बना, EX का 0 बना रहता है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इस वजह से कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि मैं बोलूं 2x 3 का डेरिवेटिव 1.2 है अगली तरफ, तो इनकी मेथोडोलॉजी बनता है राइट। हाँ भाई ये साइन में चलती है, साइन का रूल ये चलता है भाई, ये ऑड नंबर पिक करता है। ठीक है, cos बोलता है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x 6 ओवर 6 फैक्टोरियल, इसकी ऑड की cos की जो चलती है साइन की ऑड पे चलती है, फिर x से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है इसकी 7 7 ऑड पर चलती है प्लस माइनस का डेरिवेटिव, प्लस माइनस ये लिख लें क्योंकि ना होता है ये भी फिर हमें कंफ्यूजन रहती है चीजों में थोड़ी सी। ठीक है, सॉरी अच्छा cos भी माइनस कर सकता हूँ, माइनस प्लस माइनस सब में माइनस और डिवाइड करता हूँ एंड सो ऑन, दोनों में माइनस, सिर्फ ये पॉजिटिव चाहता है, पॉजिटिव एक्सपेंशन वो cos 1 से शुरू होता है sin 1 से शुरू, ओके डेरिवेटिव लेना है, कुछ क्वेश्चन दिखते मुश्किल हैं कुछ आसान है, जैसे कि ऑप्शन बी डायरेक्ट, अगर सिर्फ फॉर्मूले पे बोलोगे ना तो आप डायरेक्ट बताएंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी फॉर्मूला साइन इनवर्स cos इनवर्स के डेरिवेटिव्स क्या है, पता लग रहा होगा मुश्किल है, हम बैठ के करने की कोशिश करते हैं कुछ आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, और फिर वो सब बेकार होता है सारी चीजें, जब सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत होनी चाहिए। अच्छा भाई आप शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन की छोटी 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 चीजें मैं आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी वर्कशीट आपको करेंगे और ना समझेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जो हमें सीखना है वो मैक्सिमम मिनिमम पूरा एमसीक्यूज बन के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें सीखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कुछ मालूम। मैंने ये एक ग्राफ बनाया है, इसे कहते हैं कॉनकेव अप और इसे कहते हैं कॉनकेव डाउन, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है दैट्स व्हाई कॉनकेव अप, और इसे कहते हैं कॉनकेव डाउन। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकते हैं, समझ नहीं लगता है क्वाड्रेंट बनाया इन दोनों में से आपके मुताबिक
इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है? देखा जाए तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं कि आपको लगेगा सर इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। हम कैसे बताएं? सर ये लेकिन सर इंक्रीज हो रहा है, सर इंक्रीज हो रहा है, किस लग रहा है? तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक ही है। दोनों इसको आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ नहीं कह सकते, इसको दोनों नहीं कह सकते। या तो ये इंक्रीजिंग है या तो ये इंक्रीजिंग है, या तो ये डिक्रीजिंग या तो ये डिक्रीजिंग। या तो फैसला कैसे होता है? फैसला होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। इसीलिए वो एक्सरसाइज आपको पढ़ा दी जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो गौर से सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक ग्राफ के जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा सबसे कम, वो मार्क करना, बताइए सही मार्क किया है? मेरे हिसाब से दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। नीचे गया तो कितना नीचे गया, इतना। तो इसको हम बोल सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है लेट्स सपोज x, ठीक है। अगेन इस पॉइंट को मैंने नाम दिया लेट्स सपोज x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं x से पहले क्या हो रहा है, बिफोर x, x से पहले वाले, ये भी तो पॉइंट है, पॉइंट देखो, ये भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये भी कोई ना कोई, ये बिफोर x है, ये भी कोई ना कोई पॉइंट है, ये भी कोई ना कोई पॉइंट है, ये भी कोई ना कोई, वो आफ्टर x है। तो आप मुझे जो स्टेटमेंट दे सकते हो बिफोर x और आफ्टर x क्या होता है? x से पहले फंक्शन कम होता है और x के बाद फंक्शन ज्यादा होता है। x कह देते हैं, वन कह देते हैं, ज्यादा समझ रहेगी, ज्यादा समझ। अगर आपकी जो वैल्यूज है x1 जो है आपके पास, बिफोर x1 फंक्शन की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, हमारे पास बड़ी आ रही है, फंक्शन की छोटी आ रही है, आपके पास छोटी आ रही है। तो अगर बिफोर x आपके फंक्शन की वैल्यू छोटी हो रही है, कम होती जा रही है, और बाद वाले x में, आफ्टर x1 आपके फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। हालांकि देखा है दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हुए, मगर हम सब जगह तो फैसला करते नहीं है, हम सिर्फ एक पॉइंट पे फैसला करते हैं। तो उस पॉइंट के बाद हमें इमेज बढ़ती हुई नजर आई तो ये इंक्रीज है, और उधर उस पॉइंट के बाद हमें इमेज घटती हुई नजर आई तो वो डिक्रीज। यहाँ क्या हुआ, आपने लिखा बिफोर एक्स बहुत अच्छा चल रहा है, बिफोर x1 फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, मगर जैसे ही x1 क्रॉस होता है फंक्शन की वैल्यू घटने लगती है। तो ऐसे फंक्शन को आप बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन लिखिएगा। ये लाइन ऊपर होती है तरह फंक्शन बढ़ रहा है, ये लाइन देखो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप एक्स के करीब हो रहे हो वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, ग्राफ में बराबर है। तो आपको ऐसे रेगुलर फॉर्म में लिखते हैं कि बिफोर एक्स फंक्शन कम हो रहा था, आफ्टर एक्स फंक्शन बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग। बिफोर एक्स फंक्शन बढ़ा था, आफ्टर एक्स फंक्शन घट रहा था। देखो ऐसे भी आता है। टेक्निकली आफ्टर एक्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आफ्टर एक्स क्या हो रहा है, इसलिए डिक्रीज।
स्पेशली पॉइंट उस पॉइंट से कहा जाता है जो आपको डिसीजन नहीं दे देता कि मेरे बाद क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। जैसे कि अभी डायग्राम बनेगी बिल्कुल ना आपको, जब इसके बाद क्या आपको करना है, और जब फंक्शन अपने वीक पॉइंट पे आया उसके बाद वो रुका है, अब उसके बाद वो या तो होल्ड करेगा या डाउन करेगा या मजीद बढ़ता रहेगा, वो पॉइंट कभी डिसीजन नहीं लेगा। तो डिसीजन के लिए एक टेस्ट लिया जाता है, वो भी आगे करें, डिसीजन लेता है रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। स्टेशनरी पॉइंट से इतना करता है वो आपको डेरिवेटिव खत्म करके देगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव खत्म होगा तभी तो डिसीजन आगे आएगा। अगर डेरिवेटिव भी चलता रहेगा रेट ऑफ चेंज, तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमम रहा या मिनिमम। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या करता है कि वो पॉइंट है जहां डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज जीरो। अब मैंने कहा इन दोनों में स्टेशनरी पॉइंट आपने कहा सर इसका ये ना और इसका ये, रीजन बहुत सिंपल है। इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे बोलूं ड्रॉ अ टेंजेंट, तो मेरा लिखा है आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, टच करते हुए, अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो डबल टच हो जाएगा, बिल्कुल बारीक टच होता है तो टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की क्या हो चुकी है और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, तो ये तो बात बोल रहा है जब स्टेशनरी पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब डेरिवेटिव जीरो है। मिसाल के तौर पे ये एक फंक्शन है, मैंने कहा ड्रॉ टेंजेंट, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट बनाई, अब आपने ये दिया और आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश, ये एक स्टेशनरी पॉइंट निकलेगा क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पैरेलल, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, कभी भी दिखेगा। तो कुछ फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट कब देते हैं, जब वो अपनी पीक सतह पे होते हैं, या तो बहुत मैक्सिमम या तो बहुत मिनिमम, और वो वहां पे जाके यू टर्न ले रहे होते हैं। यू टर्न, यू टर्न ये सर्कल भी, सर्कल में भी है यू टर्न, यहाँ पे जाके टर्न हुआ यू शेप बना है, तो इस पॉइंट पर जाकर डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तरीके का बहुत सिंपल है, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका एक मर्तबा डेरिवेटिव निकालें, उस डेरिवेटिव की जगह जीरो रखें और x कैलकुलेट करना फर्स्ट कीजिए, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0, डेरिवेटिव लिया गया इसका, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो f प्राइम x आया हमारे पास 4x माइनस 4, फिर f प्राइम x के बराबर 0 किया, जो x की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये 2 है इसका स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब यहाँ कहीं पे 2 होगा, जो डेरिवेटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप जरा सुनिए, आपकी ना सर ये वाली बात समझ में आ गई, वो टेस्ट कैसे होगा कि रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम, टू चेक रिलेटिव मैक्सिमम, या फिर ये पूरा एमसीक्यू बन के आ जाता है, तो हमें इसको करना पड़ता है, मतलब फंक्शन बहुत मुश्किल नहीं देते, ऐसे छोटा छोटा फंक्शन, ये नहीं एक ही पेज पे डेरिवेटिव आ, टू चेक रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम, आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है, आपने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद x की जगह पर आपने पुट करना है जो आपने स्टेशनरी पॉइंट मालूम किया है या पॉइंट्स मालूम किए। अभी तो एक आया है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो होपफुली आपका दो दो आंसर आने होते, तीन तीन आंसर आने होते। पॉइंट या पॉइंट जो भी है आपने बारी बारी उसको x के जगह पर पुट करना है, पुट इन x। फिर हुआ क्या, अगर वो पॉइंट पुट करने से आपकी वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, तो आप बोलेंगे रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम, जीरो से बड़ा आ गया आंसर। इस वाले केस में आज रिवर्स काम चल रहा है, अगर जीरो से बड़ा है तो आप बोलेंगे रिलेटिव मिनिमम। इसकी भी लॉजिक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। और अगर आंसर जीरो से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये दो केसेस हमारे पास आते हैं। फिर क्या ये आंसर हो गया, क्या एमसीक्यू में ये पूछ रहे हैं, अगर एमसीक्यू में ये पूछना आपसे चेक द नेचर, सिर्फ नेचर चेक करें, तो यहाँ बताते हैं रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम। मगर अगर आपसे वो पूछे फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ना भी लिखा हो तो फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम में बोले तो बराबर मेहरबानी यहाँ काम छोड़ना नहीं, फिर आपका काम ये होगा put that
वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फंक्शन बोलूंगा तो आप उलझ जाएंगे सर, कौन सा फंक्शन ये वाला ये वाले में। मैंने क्या लिख दिया, क्वेश्चन। दैट वैल्यू कौन सी वैल्यू, वो गिव्स रिलेटिव मिनिमम आंसर। जिसने यार रिलेटिव मिनिमम दिया हुआ है, वो वाली एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में डालना, तो आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। और अगर तो आपसे मैक्सिमम पूछे, सेम वही चीज है, पुट दैट वैल्यू टू गिव रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, एक टेस्ट का क्वेश्चन मैं भी लिखूंगा, ये जरा देखिए आप लोग जल्दी से। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हम देखते हैं आप लोग उसको कितना अच्छे से सवाल है। वैल्यू एग्जैक्ट इस बता देते हैं कि ये वैल्यू तो हाँ ये पता ये सिर्फ क्या रहा था, ये से नीचे चला था। ये वाला जो काम आप करोगे ना, जो जीरो से बड़ा आ रहा है, तो ये आपको ग्राफ का पॉइंट नहीं बता, ये खाली ये बता रहा है उस पर आते आते फंक्शन बढ़ेगा क्या। फिर असल जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। क्वेश्चन में क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू, कौन सी एक्स की वैल्यू रखोगे, अगर मिनिमम चाहिए तो वो वैल्यू रख रहा है जिसमें क्या आ रहा था रिलेटिव सीमा। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ग्राफ कौन से में मिला कुछ भी पहले कौन सी वाला मिनिमम वाला मिनिमम बताएगा, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम बताएगा, पीक वैल्यू और बताओ। नीचे वाला तो नीचे ही बताएगा।
y इंग्लिश फंक्शन की पहचान होती है y अगर कंफ्यूजन वाली बात भी और आपने कहा सर आप y के लिए समीकरण y का एक ही बात है इसका डेरिवेटिव 3 और x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर उधर चला जाएगा 3 से 3 कट जाएगा x स्क्वायर को x बढ़ रहा है इसका जो प्लस कर भी जाएगा माइनस कर भी माइनस माइनस करता जाएगा x स्क्वायर बना है हमने x का निकाली तो x इक्वल टू प्लस माइनस का तो यहाँ स्टेशनरी पॉइंट एक ही आया है दो है अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूंगा बार-बार करने और चेक करना है डेरिवेटिव मैक्सिमम इसके देगा डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पाई तो क्या है ना मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम और जो चीज बढ़िया है मिनिमम उसकी वैल्यू मिनिमम है नहीं नहीं ये इस स्मॉल टर्म है मतलब ये छोटा कुछ होता है पर माइनस से साल आता है माइनस से साल माइनस 6 जीरो से छोटा है तो आपने डेरिवेटिव मैक्सिमम माइनस 6 कब आया माइनस 6 आया कुछ तक दिखा है तो माइनस 6 वन रखने में आया माइनस 1 रखने में आया ये तो मैक्सिमम मैक्सिमम डेरिवेटिव पर हमारा क्वेश्चन क्या है मिनिमम कब आया 6 6 देखो आपने मुझे लिख रहा है सही लिखा है पॉजिटिव मींस मिनिमम है छोटी है तो जीरो से छोटे में रिलेटिव मैक्सिमम होता है ऐसा सही बोला ये
जीरो से अगर बड़ा है तो रिलेटिव मिनिमम माइनस से छोटा तो मैक्सिमम उल्टा हिसाब होता है इसमें। ये उल्टा ही तो है, देखो और से कोई उल्टा हिसाब है, ये उल्टा हिसाब हुआ, बट जीरो से बड़ा होने पे तो मैक्सिमम होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव है ना। तो जनरली किसी स्टूडेंट से पूछे बोलेगा पॉजिटिव नंबर मैक्सिमम होता है। इस चैप्टर में रिवर्स में जीरो से बड़ा होने का मतलब है ग्रेटर मिनिमम। अब बताओ ये से जीरो से बड़ा कौन है, सिक्स से तो रिलेटिव मिनिमम सही लिखा है वहां, चीज चेंज कर लेना था खाली। अब ये रिलेटिव मिनिमम कौन से नंबर का है, ये तो आपका लिखिए ये सही लिखा हो। मैं चेंज कर दूं तो आप बोलते ना वहां मुझे अलग है, दोनों में मिक्स हुआ तो मैं पॉजिटिव आएगा मिनिमम मिनिमम सिंपल होने के बाद मिक्स हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट में लिख देंगे नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ नंबर देखिए सही है। अच्छा नंबर अब ये देखो ये जो 6 आया है कौन सा नंबर का है, वरना देखो -1 माइनस में -1। अब हम -1 को करते हैं क्वेश्चन, ठीक है क्या पूछा हम मिनिमम अच्छा तो जब माइनस में कटेंगे तो वैल्यू को मिनिमम वैल्यू वो मिनिमम है -1 क्या आया वन बनाया बना। और यही चीज अगर हम मैक्सिमम के तो फिर हम प्लस कर देते हैं। पर कभी कभी हम लोग ना जल्दबाजी ये करते हैं, आप शायद डबल डेरिवेटिव ना निकालो लेट्स से अब वो सर इट्स ऑब्वियस कि +1 जो होगा वो अच्छा आंसर देगा तो माइनस करोगे, नहीं होता ये सवाल इक्वेशन पर डिपेंड करता है। समटाइम्स प्लस वैल्यू रखने का आंसर माइनस आ रहा होता है और माइनस वैल्यू रखने का आंसर प्लस आ रहा होता है, करके देखना, जल्दबाजी नहीं करना। अब ये वर्कशीट में दिया कोशिश करें पास करें जल्द से जल्द, ठीक है। अच्छा एक चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ, कुछ सवाल आप बहुत कम करेंगे, वो अगर अभी इसे मार्क करना चाहे क्वेश्चन नंबर पे ऐसे स्टार बनाना है। एमसीक्यूज नंबर 17 बहुत कम करेगा, 19 बहुत कम करेगा और 15 बहुत कम करेगा। नस्ट के पास पेपर से लिया है सर से करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉल्ट की रीजन क्या आपने इतनी दूर तक सोचा, आप मार्क करेंगे 15 17 19 ये 3 एमसीक्यू आपके 10 के हैं, ठीक है। बाकी सब आपका इससे मिलते हैं इंटरमीडिएट का ही, ठीक है। इसमें प्लस आया इसमें जैसे मैं उसको क्वेश्चन कर दूंगी अगर एक ही माइनस का ब्रैकेट के बाहर फिर दो माइनस हो जाएगी, कौन कौन एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा सिर्फ y और ये 2y का डेरिवेटिव नहीं है सी ये डेरिवेटिव हो जाएगा।
आंसर आपने सही निकाला है। इसको थोड़ा बताओ क्या निकाला आंसर, 10x sec स्क्वायर। और आप देख रहे हो किसी भी ऑप्शन में sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर बताओ, sec स्क्वायर का बजाय वर्सेस tan स्क्वायर। प्लस y sin y को लिखो, माइनस y sin राइट डिस्टेंस 0 1। पहला क्वेश्चन देख लो, इसको पहला इसके राइट साइड पे क्या है 0 है ना। इसमें से एक स्टेप ले लो, y sin y को वहां ले जाओ, राइट साइड पे क्लिक कर दो, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में क्लिक कर हो जाएगा इसका। यानी कि किसी फंक्शन की एक साइड 0 होना चाहिए। जरूर नहीं, हम कर लेंगे सारा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि cos पर एक पर ऐसा करता है कि थोड़ा अलग सारा चीज 4 को अगर डबल स्क्वायर में लिख दिया जाए तो इट विल बिकम cos स्क्वायर इसका होल स्क्वायर sin स्क्वायर इसका होल स्क्वायर then it will become a square minus then after the question which get made तभी भी ऐसा सवाल मतलब है ना बहुत बड़ा सा लग रहा है और अगर आपने शुरू कर दिया जाए तो इसका मतलब आपने आंसर आएगा डेढ़ एक का आएगा एक आंसर हो पाएगा कैसे होंगे दोबारा अप्लाई मगर फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करने से पहले कुछ खुद से प्रूफ दे जाएगा दूसरा वो भी कोई प्रूफ दे रहा है कोई फॉर्मूला है इसका डेवलपमेंट नहीं cos रूट से डेवलप cos रूट का के और बाहर क्या चल रहा है cos इनवर्स और cos एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या बचता है इससे 2x बच रहा है क्या वैसे कैंसिल कर कैंसिल इनवर्स और cos एक दूसरे को हटा देते हैं इसका एंगल नहीं है एंगल तो है मतलब जब इनवर्स दो फंक्शंस टकराते हैं तो तुम्हें दूसरे को क्या करना है इसका एंगल है मतलब दो एक दूसरे के अपोजिट भी है जैसे फॉर एग्जांपल a और a इनवर्स मैट्रिक्स है मैट्रिक्स के इनवर्स एक दूसरे को खत्म करते हैं दोनों ही मैट्रिक्स इसी तरह दोनों में भी रेशियो कैंसिल करेंगे इसको बचेगा सिर्फ 2x बचा क्योंकि x से चल रहा है और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 इसका भी इसका लग रहा बड़ा है बड़ा नहीं कुछ थोड़ा सा लॉ प्रॉपर्टीज इनको बात समझेंगे अगर वो बाहर नहीं गए पावर नीचे आता है तो क्या बनेगा ln x तो बनेगा ln x का होल स्क्वायर फिर हम इसका निकालेंगे पर 7 हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होगा और चलिए इसको लिखते हैं एक पर आ गई एक में भी हाइपरबोलिक मतलब परेशान नहीं होंगे क्यों हाइपरबोलिक खोलना नहीं है आंसर h की फॉर्म में है
अच्छा आपने कहा सर हमें जो हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव भी आती है तो उससे मेरी बात करो, सिर्फ एक फर्क, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, हाइपरबोलिक कहते हैं कॉस का भी साइन माइनस नहीं, बाकी सब सेम। अब आपने बोला सर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sin स्क्वायर, तो tan हाइपरबोलिक में क्या sin स्क्वायर आता है, सिर्फ h का इजाफा होगा कुछ भी नहीं। आएगा बिल्कुल आएगा, तो इसकी करेक्शन नहीं। ln इसको ln x x अपॉन tan हाइपरबोलिक x को बराबर होता है x मतलब 1 over tan हाइपरबोलिक x, फिर tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव लेते हैं sec स्क्वायर, sec स्क्वायर नहीं तो sec स्क्वायर तो बराबर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में चले। Okay, so look aside. Two, तो two cosine x. आएगा अच्छा ये जो क्या लगता है कि फुटे का साइन साइन बोल उसका बोल लेते हैं tan फंक्शन। नहीं हो रहा, हाँ भी बताइए कुछ क्या है मुझे बताइए, tan एक दफा हुआ 1 ओवर tan फाइबर tan का x वन ये 1 ओवर tan कितना होता है साइन में बोलेंगे और cos का बोलेंगे किसमें, 10 हाँ सॉरी cos ऊपर चला गया साइन, cos का बोलेंगे तो साइन। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में घुसते नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में घुसना है बिल्कुल, अपना लेना उसको बहुत अच्छे तरीके से।
मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स और cos हाइपरबोलिक हमें कैसे नहीं बनना सोचे ज़्यादा दूर का सोचें ये कोई फॉर्मूला है साइन थीटा और cos थीटा का फॉर्मूला अच्छा अगर 2 लगा दूंगा कैसे है साइन थीटा तो एक बार बताओ ये इसको ऐसे लिख दूं तो याद है फॉर्मूले में चेंजेस कर लिए तो ये वाला है 1 ओवर साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स बनेगा नहीं साइन 2 हाइपरबोलिक एक्स और अपन में क्या लगेगा अभी रूट 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है क्या होगा अब देख लो शायद कुछ बना सको उसमें से बिल्कुल नहीं करो। देखो मुझे मैच तो करता हुआ नजर नहीं आ रहा ऑप्शन 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है साइन किसका रेसिप्रोकल होता है cosec का रेसिप्रोकल होता है 2 cosec 2 हाइपरबोलिक ठीक है ये वर्ष के राशि पास की कोशिश करें कल लाभ भी करके हैं ताकि कल पहले 10 मिनट इसको कंप्लीट करें